नमस्कार दर्शकों आज हम समुद्र और तितरी की कहानी सुनाएंगे। यदि आप समुद्र और तितरी की बातों को मान लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी का मोहताज नहीं होंगे और आप कभी भी कंगाल नहीं हो सकते। आप बहुत ही आराम के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले माता और बहनों और भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे तितरी का जोड़ा रहता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत हंसी खुशी से चल रहा था। कुछ दशमीं बाद तितरी गर्भवती हुई और जब अंडा देने का समय आया तो तितरी अपने पति से बोली, स्वामी, जब हम लोग दोनों थे तो हमें किसी बात का डर नहीं था। अब हमारे बच्चे होने वाले हैं, हमें किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। तितरी ने कहा, हमें यहाँ किसी से कोई खतरा नहीं है, तुम बिना किसी चिंता के यहाँ रहो। तितरी बोली, जब समुद्र में ज्वार आता है तो आसपास सब डूब जाता है। समुद्र की लहरें बड़े से बड़े जीव को अपने साथ दूर तक ले जाती है। तितरी ने कहा, तुम थोड़ी सी भी चिंता ना करो, समुद्र में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे संतान को कोई नुकसान पहुंचा सके। वो मुझसे डरता है। समुद्र दोनों की बातें सुन रहा था। वह सोचने लगा, इस छोटे से तितरों को कितना घमंड है, इसके तो सबक सिखाना पड़ेगा। यह क्या कर सकता है। कुछ दिनों बाद तितरी ने अंडे दिए। एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में बाहर गए थे तभी समुद्र ने अपनी लहरों से उसके अंडों को गायब कर दिया। तब दोनों लौट कर आए तो अपने अंडों को गायब देखकर तितरी परेशान होकर रोने लगी और तितरी से रोते हुए बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था अंडों को सुरक्षित जगह रख लेते हैं, परंतु आपके घमंड और अभिमान के कारण मेरे अंडों को समुद्र बहाकर ले गया। तितरी की बात सुनकर तितरा बोला, डरो नहीं, मैं अभी अपनी चोंच से पानी पीकर समुद्र को सुखा देता हूँ। तितरे की इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर तितरी और अधिक नाराज हो गई। बोली, हमें अपनी शक्ति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। जिस समुद्र को हजारों बड़ी बड़ी नदियां अपने पानी से भरती है उसे तुम अपनी चोट से सुखाना चाहते हो तो ऐसा करके हम उसी तरह खत्म हो जाएंगे जैसे आग में पतंगा। तितरा अपनी चोंच से समुद्र को सुखा देने की बात पर अड़ा रहा। अंत में तितरी के मुख से खरी खोटी सुनने के बाद तितरा इस बात पर तैयार हो गया कि हमें दूसरे पक्षियों के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं, शायद कोई समाधान निकल आए। तितरी और तितरे ने सारस, बगुला, कबूतर और मोर आदि पक्षियों को बुलाया और अपनी दुख भरी कहानी बतलाई। सभी पक्षियों ने कहा, हम तो समुद्र के सामने नहीं जा सकते, परंतु हो सकता है गरुड़ हमारी सहायता कर सकते हैं। इतना कहकर सभी गरुड़ के पास पहुंचे और उसे अपना दुखड़ा सुनाया। सभी ने एक स्वर में कहा, आपके होते हुए समुद्र हमें परेशान कर रहा है। आज उसने तितरी के अंडे चुराए हैं, कल किसी और दूसरे और पक्षी को परेशान करेगा। ऐसे तो पक्षी जाति की समाप्ति हो जाएगी। पक्षियों की बात सुनकर गरुड़ ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है। भगवान विष्णु की अमरावती जाना था तो उसे बुलाने भगवान का दूत आया। गरुड़ ने सोचा कि समस्या का हल तो भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं। गरुड़ ने भगवान के पास जाकर पूरी व्यथा सुनाई और बोला, भगवान, इस तरह तो हम पक्षियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा और पक्षियों का क्रोध युक्तिपूर्ण है। समुद्र के इस तरह से तितरी के अंडे नहीं चुराने थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ और अन्य पक्षियों की मदद का भरोसा दिया और गरुड़ पर सवार होकर समुद्र के पास जा पहुंचे। विष्णु जी ने अपने धनुष से पराग नेवान चलाया और समुद्र से बोले, दुष्ट, तूने इस नन्ही सी तितरी के अंडे चुराकर अच्छा नहीं किया। अभी अंडे वापस कर, नहीं तो मैं तुझे पल भर में सुखा दूंगा। समुद्र ने भगवान विष्णु के डर से तितरी के अंडे उसे वापस कर दिए। तितरी बहुत खुश हुई और भगवान विष्णु को धन्यवाद कर उन्हें बारंबार नमन किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।